राधे 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 राधे। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिन रमता मनो में, राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिन रमता मनो में। बहुत सुंदर ये श्लोक है। आचार्य चरण कह रहे हैं कि राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। जो बड़े महापुरुष होते हैं वे बड़े दीन होते हैं और आत्मश्लाघा से बड़े दूर रहते हैं, मान बड़ाई से बहुत दूर। इतना घबराते हैं मान बड़ाई से जैसे सर्प बिच्छू से कोई घबरावे। और जो अस्मदादि प्राणी हैं वो मान बड़ाई को सुगंधी जैसे, मिष्ठान जैसे सुख में चीज़ मान करके उनमें आसक्त होकर के अपना सर्वनाश कर लेते हैं। और वास्तव में मान बड़ाई एक ऐसी चीज़ होती है कि बहुत बढ़िया लगती। तो ये जो आचार्य चरण हैं इनकी ऐसी दीनता है, ऐसा दैन्य है, क्योंकि ये प्रियालाल के न प्रियालाल की सखी हैं। तो प्रियालाल की जब निरंतर लीलाओं का दर्शन करते हैं और कभी कभी स्फूर्ति विराम होती, मानो प्रियालाल को दिव्य देह से, दिव्य भाव से, दिव्य स्वरूप से प्रियालाल का सेवन कर रहे हैं, मानो उनकी सेवा कर रहे हैं आचार्य रूप में। लेकिन मन चित्त बुद्धि आत्मा प्राय प्रिया प्रीतम के पास ही रहते हैं। और वृंदावन निकुंज मंदिर में जहाँ सखी जन सेवा कर रही हैं, लाल लड़ा रही हैं, तो उसमें खोए हुए हैं। प्रियाजू का मुख देख रहे हैं, प्रियाजू के चरण कमल की माधुरी देख रहे हैं, प्रियाजू की सुंदर जो विन्यास है, उनकी लीला है, प्यारे के संग जो लीला हो रही है उनको देख रहे हैं।
कभी कभी जो मन है वो मन बुद्धि चित्त कलेवर में है, लेकिन उनके जो उनका जो स्वरूप है, माने जो उनका जो सखी स्वरूप है, वो प्रिया प्रीतम की सेवा में है और निरंतर उसमें मगन है। कोई जो उनका जो व्यवहार है, माने मंत्र जपते हुए, पाठ करते हुए, सत्संग करते हुए, सेवा परिचर्या करते हुए, वो निरंतर वास कर रहे हैं प्रिया प्रीतम के पास, वो देख रहे हैं, उसमें सेवा कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी वो जो लीला जो है ना, वो कभी कभी तिरोहित हो जाती है, तो उस समय बहुत बेचैनी होती है, भारी, जैसे मछली को जल से निकाल दिया जाए तो कैसी एक छटपटी होती है। कुछ देर के बाद अगर उसको जल न मिले तो प्राण ही त्याग देती है। कभी कभी महानुभावों के जीवन में ऐसा भी हुआ है कि वो फिर शरीर ही त्याग देते हैं। ज़्यादा अगर मतलब वियोग हो गया तो फिर वो शरीर नहीं रखते, शरीर को त्याग देते। तो ये बड़े उच्च कोटि के महानुभाव हैं कि राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, कि हे मेरे मन, अभी तो तू कैसी कैसी लीला दिख रहा था, अभी किस रस में मग्न हो रहा था, कैसी प्रिया प्रीतम की मधुर झांकी थी, कैसी सेवा परिचर्या कर रहे थे, और अभी वो गायब हो गया। तो भारी बेचैनी होती है, भारी व्याकुलता होती है। तो श्री मुख से जो उनकी जो दीनता है, जो लालसा है, जो अभिकामना है, वो स्फुरित हो रही है, मुख से निगृहित हो रही है, मुख से निकल रही है, ऐसी याचना कर रहे हैं। और जानते हैं, इसमें जो बड़े महापुरुष होते हैं वे किसी को उपदेश नहीं देते, वो अपने मन को ही, अपने मन के ब्याज से, अपने मन के माध्यम से ही मानव हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। वे तो आप्तकाम महापुरुष हैं, लेकिन उनका जो प्रत्येक कार्य है वो लोक संग्रह के लिए है। तो अपने मन को आगे रख करके और कह रहे हैं कि राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के। यद्यपि वो उसी में रमण कर रहे हैं, वो ऐसी बात है, मैंने ये जो महानुभाव जो वर्णन कर रहे हैं वो कोई विदेश में नहीं है, वृंदावन से बाहर नहीं रह रहे हैं, वो वृंदावन में ही है, अपने आचार्य रूप से और अपने सखी स्वरूप से वृंदावन में ही है। लेकिन थोड़ी सी स्फूर्ति विराम लेती है ना, तो भारी बेचैनी होती है। तो उनके मुख से ऐसा विरह जनित शब्द, ऐसी अभिकामना से ओतप्रोत ये जो है श्लोक उनके श्री मुख से वर्णन में आ रहा है, वर्णन कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, अपने मन से याचना कर रहे हैं, मन को समझा रहे हैं कि भैया राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, जहाँ श्यामा जो अपने कर कमल से जिन बल्लियों से, जैसे मानो लवंग लतिका की बल्ली है, मालती की बल्ली है, माधवी लता की बल्ली है, बल्ली माने लता है, तो उन पे बड़े सुंदर सुंदर सुगंधि से युक्त मादक सुरभि से युक्त जिनमें फूल खिले हुए गुच्छे के गुच्छे जो उसमें आंदोलित हो रहे हैं, जहाँ दो दिव्य कदम आदि श्रेणी है, मौलश्री आदि की श्रेणियाँ हैं, ऐसे जो वृक्षावली हैं जिनकी डालियाँ फूलों से लदी हुई है, झुकी हुई हैं, और प्रिया जो उन वृक्षों से, लताओं से प्यारे की सेवा के लिए, माला बनाने के लिए, निर्माय चारु मुकुट मनो चंद्रकेण गुंजाविरा ऋतमुपाहरंती, तो प्रिया जो के प्यारे के उनकी माला के लिए, उनकी कुंडल के लिए, उनकी अनेकों जो ठाकुर जी के आभूषण हैं उनके लिए प्रिया जो जिन बल्लियों से, जिन डालियों से, जिन वृक्षों से फूल चयन करती हैं कि हे मेरे मन, तू चल वहीं, चल वहीं विश्राम करना, वहीं निवास करना,
वहाँ बड़ा आनंद बरस रहा है, क्योंकि जहाँ राधा रानी अपने कर कमल से वो वृक्ष, वो लता कितना सौभाग्यशाली होंगी, वो लताएं, वो बल्लियाँ, वो डालियाँ, वो पल्लव, वो पुष्प, वो कलिकाएं, जिनको प्रिया जो अपने कर कमल से पकड़ती हैं, बाएं कर से पकड़ लेती हैं और दाहिने कर से उनके जो पुष्प हैं उतारती हैं, पल्लव आदि उतारती हैं, पत्र उतारती हैं, सेवा कार्य के लिए, प्यारे को प्रसन्न करने के लिए, प्यारे को और आनंदित करने के लिए, प्यारे को सुखी करने के लिए। तो जहाँ ऐसे सौभाग्यशाली लताएं निवास करती हैं, वृक्ष निवास करते हैं, देखिए इसमें उन्होंने कहीं स्पष्ट रूप से वृंदावन का नाम नहीं लिया है। जैसे मैंने कह दिया कि जो पीताम्बर धारण करते हैं, कर कमल में मुरली धारण करते हैं, अधरों पे मुरली रखते हैं, सजल श्याम घन की सदृश जिनके कलेवर का वर्ण है, आँखें कमल दल जैसी हैं और चरणों में नूपुर धारण करते हैं, तो आप समझ गए होंगे ना। अर्थात कौन? कृष्ण। उनको हम शंकर जी थोड़े ना कहेंगे, उनको हम विष्णु जी नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु की पहचान है गदा, शंख, चक्र, शंख, गदा, पद्म। भगवान श्री राम की पहचान है धनुष, बाण, तरकश। और भगवान श्री कृष्ण की पहचान है बंसीधारी और मोर मुकुटधारी। तो कह रहे हैं राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, जहाँ के बल्लियों से श्यामा जो प्यारे के सुखार्थ, ठाकुर जी के सुखार्थ बहुत सुंदर कलेवर वाली हैं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, जो गोरे कलेवर वाली हैं, किशोरावस्था वाली हैं, कमल नैनी हैं, सदा अधरों पे जिनके अधरों पे सदा प्रसन्नता रहती है, आँखों से स्नेह झलकता रहता है, नेत्रों से प्रेम छलकता है, वात्सल्य छलकते रहता है, जो कभी नाराज नहीं होती हैं, कभी नाखुश नहीं होती हैं, और जो गजेंद्र की चाल को अपनी गति से फीकी करती हैं, जो कोकिलाओं की जो ठाट की ठाट जो बोली, मीठी बोली, मीठा जो स्वर होता है, ऐसे पंचम स्वर में जो बोलती हैं और अत्यंत उन्मत्त कर, जो लाल जी जिनकी बोली सुनकर उन्मत्त हो जाते हैं और सुनने से कभी अघाते नहीं हैं। कोकिल बैनी श्री राधे, है ना, कोकिल बैनी शोभा सैनी मोभा मैनी, शोभा सैनी मोभा मैनी, कोकिल बैनी श्री राधे, कोकिल बैनी श्री राधे। जय जय राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे, जय जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय जय राधे, जय जय श्री राधे। तो हंसागमनी है, स्मरण करने योग्य ये सब बातें, समझ रहे ना। हंसागमनी, जो प्रिया जो सुंदर नीलांबर धारण करके और प्रियतम संग देई गलवाही बेहरत श्री वृंदावन माई, अंश भुजा दिए दो, अंश भुजा दिए हुए। तो मैंने ऐसी जो लाडली जो हैं, कोकिल बैनी, जो पिक बैनी है, आज कल कोकिल बोले हैं, कल कोकिल बोले हैं, कोमल बन के कुंज में कशहियो है, कोमल बन के कुंज में कशहियो है। कैसा उनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, जिनका हृदय प्रेम से भरा रहता है, जिनकी वाणी में मादकता है, प्रेम ही छलकता है। प्रत्यक्षरम चरुद पार रसामृताब्धि, प्रत्यक्षरम चरुद पार रसामृताब्धिम,
जिनके एक एक शब्द से मानो अमृत झरता है, अमृत। प्यारे कान से सुनने के लिए सुनते हैं और ललायित रहते हैं। सखी जन सुनती हैं, कहते हैं श्रीणोम्य दूरात। हे प्रिया, जो आप जो अपने प्रीतम के संग वार्ता कर रही होंगी और मैं वहाँ आपकी सेवा करूँगी, सेवा करती रहूँगी, और आप जब बतलाओगी प्यारे से तो आपकी जो मीठी मीठी जो रहस्य में जो बातें होती हैं हमारी सुनने की बहुत लालसा है। अधूरा, दूर मन होता है दूर से, अधूरात माने निकट से, माने दूर से नहीं, बिल्कुल पास में रह के सुनना चाहती हूँ। श्रीणोम्य दूरात, श्रीणो अहम श्रीणोमि अधूरात, या अहम अधूरात श्रीणोमि। मैं कब अत्यंत निकट से आपकी इस बोली को सुनूंगी, आपके वचनामृत को सुनूंगी, और सुन सुन के धरो निज हिया धाम, और अपने हृदय रूप कूप को आपके इस वचनामृत से मैं भर करके आनंद विह्वल रहूंगी, आनंद के सागर में डूबती रहूँ। तो कि राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, वो कितनी सौभाग्यशाली वो वृक्ष, वो लताएं जिनको प्रिया जो अपने एक हाथ से पकड़ती हैं, और प्रिया जी की जो थोड़ी बेचारी समझ रहे हैं कि प्रिया जी की जो प्रिया जी के भुजदंड है ना, वो सुंदर यहाँ अंगियाँ भी है, और अंगियाँ यहाँ बाजू पे सुंदर बाजू बंद है। वो झुबियादार यहाँ लटकने वाली झुबियाँ लटक रही हैं, और यहाँ सुंदर गौर कलाई में सुंदर कंगन है, नगों से जड़ित हैं, और कम से कम 25-30-40 चूड़ियाँ हैं, और यहाँ सुंदर कंगन, और यहाँ सुंदर जो होते हैं ना पहुँची, जो पहुँची में उसमें झुबियादार है, उसमें झुब्बे लटक रहे हैं, और करतली जो है वो चित्रित है, करपृष्ठ है वो पत्रांकित है, और उंगलियां निरंजित हैं, उसमें मुद्रिकाएं भी हैं। तो उस सुंदर उसे डालियां पकड़ती, डालियां जत पे झुकी हुई हैं अवलंब लेती हैं। तो बताइए वो स्पर्श करते ही जो डालियां हैं ना, जिनकी डालियां हैं, जो लताएं हैं, वो जो बल्लियां हैं, वो पुलकित होती हैं, पुलकित प्रफुल्लित हो जाती हैं, कृतार्थ हो जाती हैं, राधा खुश हो जाती हैं, आनंद मग्न हो जाती हैं। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, ऐसी जहाँ प्रिया जो अपने कर पल्लव का संस्पर्श प्रदान करके बल्लियों को कृतार्थ करती हैं, उनको निहाल कर देती हैं। राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, वह स्थली जहाँ प्रिया जी के चरण विलसित होते हैं, माने उनके जो चरण कमल जो हैं वो पधारते हैं, चरण कमल जहाँ निवास करते हैं, जिन चरण कमल से प्रिया जो जहाँ गलियों को, मार्गों को, वीथियों को, बागों को, बगीचों को कृतार्थ करती हैं, निहाल करती हैं, चरण विन्यास करते हुए, पदप विन्यास करते हुए, या यूँ कह दो भ्रमण करती हुई, विचरण करती हुई, जहाँ की भूमि को प्रिया जो कृतार्थ करती हैं। राधा पदांक, जहाँ प्रिया जो की सुंदर जो चरण कमल, दो जुगल चरण कमल हैं, जिनमें सुंदर नूपुर है, पाजेब है, पायल है, और सुंदर जो अनवट हैं, बिछिया हैं, और पदपान से जिनके जुगल चरण कमल जो अलंकृत हैं, महावर्ष रंजित हैं, केसर के चित्रों से, चंदन के चित्रों से जिनके चरण पृष्ठ और पादांगुली जो अलंकृत हैं, मेहंदी से अलंकृत हैं, 1/3 उंगलियां अनुरंजित हैं, और उसमें अन्नवट बिछियन की छवि देखत मोहत रसिक सुजान। और ऐसी जो गौर चरण वाली हैं वो वीथियों में, कुंजों में, निकुंजों में, बाग में, बगीचियों में, रुसपट्टियों पे, चौराहों पे वो विचरण करती हैं, और जहाँ की रज उनके चरण कमल में लगी रहती। मृदु पद न्यास उठत कुम कुम रज, जो चरण धरती हैं ना,
तो जहाँ, क्योंकि चरण का वो जो रज है बहुत कोमल है, सुंदर है, सुगंधि से युक्त है। जब चरण धरती हैं तो वो चरण के चाप से, धमक से रज उड़ती है, उस सुगंधि से युक्त। मृदु पदन्यास उठत कुम कुम रज, कुम कुमोत जो रज है वो उड़ती हैं। तो कह रहे राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के। जब प्रिया जो विचरण करती हैं, भ्रमण करती हैं, तो स्वाभाविक जहाँ जहाँ उनके चरण पड़ते हैं तो प्रिया जी के चरणों में बड़े सुंदर सुंदर अंक हैं। दाहिने चरण में भी अंक हैं और वाम चरण में भी अंक, अंक माने चिन्ह, तो उनकी छाप पड़ जाती है वहाँ। जहाँ गलियों में, बीथियों में, मार्गों में प्रिया जी के चरण चिन्ह देखे जाते हैं, हे मेरे मन तू वहाँ चल। फिर राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा रानी के यशगान करते हुए, उनके नामामृत का पान करते हुए, नामामृत गान करते हुए, कीर्तन करते हुए जहाँ के पंछी वर्ग आनंदित हो रहे हैं। राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, जहाँ खग वृंद हैं, अब खग में तोता तोती भी आ गए और सुख सारी भी, मोर मयूरी, हंस हंसनी, चकोर चकोरी, पपैया, पुंस कोकिल कोकिला, और इसे ही सारा सारसी अनेकों जो पंछी वर्ग हैं, ये सभी अवली के अवली, झुंड के झुंड, टोल के टोल, जहाँ डालियों पे बैठ के, बीथियों में सुंदर जो महल है उनके छज्जे पे, उनके जंगले पे, और अंदर, क्योंकि यहाँ जो पंछी वर्ग हैं उनको कोई रोक टोक नहीं है। अभी देखिए वो स्थली क्या है, कौन है, उसका भी नाम नहीं लिया है आचार्य चरण ने। जानते हैं क्यों? क्योंकि बस थोड़ी देर पहले स्फूर्ति विराम हुई थी। तो कहने कि हे मेरे मन, जहाँ के पंछी वर्ग निरंतर प्रिया जी के यश को दुलरा रहे हैं, प्रिया जी की प्रेम कहानी, प्रिया जी के रहस्य, प्रिया जी की रहस्य लीला, प्रिया जी की होरी लीला, प्रिया जी की जो सुंदर सुंदर निवृत्त निकुंज की लीला, कुंजों की लीला, सरोवरों पे होने वाली लीला, आदि आदि जो लीलाएं हैं, उनको निरंतर गाते रहते हैं, रटते रहते हैं, और उनके जो मधुर नाम है उनको वो गान करते रहते हैं। ऐसी जो स्थली है राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा बिहार विपिने रमताम मनो में, ऐसी स्थली जहाँ किशोरी मणि लाडली जो गौरांगी श्यामा जो जहाँ विचरण कर रही हैं, विहार करती रहती हैं अपने प्रीतम के संग, अपने रसिक मौली लाल जी के संग, जो स्वेच्छापूर्वक जहाँ विहार करती रहती हैं, कलोल करती रहती हैं। रमताम मनो में, तत्र रमताम मनो में, उस स्थान पर, उस स्थली पे है मेरे मन, तो वहीं रमण कर, वहीं निवास कर। तो स्थान कौन है? राधा रानी कोई द्वारिका में रमण करती हैं, कि राधा रानी कोई नैमिषारण्य में रमण करती हैं, कि राधा रानी कोई कहाँ कहाँ के नाम लूँ आपको, समझ जाइए। क्योंकि राधा बिहार विपिने, राधा रानी का जो बिहार बन है उसको कहते हैं वृंदावन। यत्र राधा मुकुंदेन साकम कृष्णेन साकम विहरति तत् वनम नामम वृंदावन। जहाँ श्यामा जी अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर के संग रमण कर रही हैं, उस वन का नाम है वृंदावन। और तो राधा करावचित, अर्थात जहाँ श्यामा जी रमण कर, अर्थात हे मेरे मन तू वृंदावन में उनकी लीला, उनका नाम रटते हुए, उनकी केली का अवलोकन करते हुए, तो इसी में रमण कर, इसी में, तेरे को इसके सिवा कहीं सुख मिलने वाला नहीं। आप देखेंगे जितने जितने बड़े बड़े महानुभाव हुए, उन्होंने प्रायः सभी ने
वृंदावन की तरफ रुख की नहीं। आप द्वापर काल में बड़े और भी पहले ले लीजिए, अन्य युगों में भी जो ठाकुर जी के कृपा पात्र हुए, श्यामा श्याम के जो कृपा पात्र हुए, वे प्राय वृंदावन की तरफ ही रुख किए। और खास करके जो कली में भी जो हमारे जो खास करके जो माधुर्य भाव के आचार्य रहे हैं और उनके जो अनुयायी, उनके अनुगत जन जो वैष्णव रहे हैं, उन्होंने तो मानो आँख पे पट्टी बांध करके, और जैसे कहते हैं कि अंधे की लाकड़ी, जैसे अंधे की लकड़ी होती है, वो सभी आँख बंद करके सीधे वृंदावन की तरफ चले। अब इसमें कोई दो चार महानुभाव नहीं है, अनेकों महानुभाव हैं जिन्होंने वृंदावन की तरफ रुख की है। राधा विहार विपिने रमताम मनो में, ऐसे सुनने में आता है कि देखिए, हम समझते हैं कि हमारी जो निम्बार्क परंपरा है, इसमें आज से श्री निम्बार्क भगवान यद्यपि संपूर्ण भारत का उन्होंने देशाटन किया, लेकिन वृंदावन उनका ब्रजभूमि उनका केंद्र रहा। और उनके जो पट्ट शिष्य हुए श्रीनिवासाचार्य जी महाराज, मैंने कम से कम लगा लीजिए आज से कम 42 वर्ष पहले, 43 वर्ष पहले की बात होगी, जब उन्होंने राधा कुंड पे निवास किया। और राधा कुंड है ललिता कुंड, राधा कुंड के सहारे किनारे निवास किया। और उनके जो शिष्य विश्वाचार्य महाराज, जिनका नाम है विश्वाभा नामिनी सखे, तो मैंने 4000 वर्ष पहले की बात है, तभी इन महानुभावों ने वृंदावन का सेवन किया है। और उसके बाद 2000 वर्ष पहले श्री गोपालाचार्य जी, श्री वृंदावन, अनेकों आचार्य और ऐसे ही अन्य परंपराओं के जो आचार्य रहे हैं, उनका संबंध वृंदावन से रहा है। और जब ये 500 वर्ष पहले जब हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जब प्रेम रस की धारा बहाए, ऊर्ध्ववाह होकर के हरिनाम में सबको यावन मात्र को डुबा दिया, स्वामी हरिदास जी महाराज के परिकर, श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी के परिकर, श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी के परिकर, और षट गोस्वामी पाद श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के कुछ परिकर, और कितने जिनका कोई वो नहीं है, सबने प्राय रुख किनी है वृंदावन की तरफ। जानते हैं क्यों? कहते हैं कि वृंदावनम वनेति प्रकट पुराणे, राधा रानी का, ठाकुर जी का जो अखंड निवास स्थान है, जहाँ वो सदा सनातन इकरस जोरी। वृंदावन रज धानी जय जय, वृंदावन रज धानी जय जय, वृंदावन रज धानी जय जय, वृंदावन रज धानी जय जय। जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, श्री राधा सी रानी जय जय, राधा सी रानी जय जय। सदा सनातन एक रस जोरी, हसना हरे हाँ हो, सदा सनातन रे हाँ,
कथन ये कर सजोरी, महिमा निगमन जाने जय जय, महिमा निगमन जाने जय जय। श्री हरि प्रिया हि तू निज दासी, प्रिया श्री हरि प्रिया हि तू निज दासी, प्रिया हि तू निज दासी, रहत सदा अगिमानी जय जय, सदा अगिमानी जय जय। श्री वृंदावन रज धानी जय जय, वृंदावन रज धानी जय जय। वृंदावन राजधानी, जानते राजधानी किसको कहते हैं? राजधानी का तात्पर्य इसका तो बहुत, माने राजा के जो उपयुक्त जो चीज़ें होती हैं, एक राजा के लिए जो उपयुक्त चीज़ें होती हैं, दुर्ग है, किला है, सेना है, फौज है और जो प्रजा है, उनकी सुख सुविधा के चीज़ें जहाँ हमेशा उपलब्ध हो उसको कहते हैं राजधानी। ऐसा नगर, ऐसा देश जहाँ राज काज से संबंधित राजा प्रजा की सुविधा की चीज़ें, सुख की चीज़ें जो सौकर्याति से प्राप्त हो जाएं, उस स्थान को उसकी राजधानी कहते। तो वृंदावन प्रिया प्रीतम की राजधानी है। यहाँ प्रिया प्रीतम यहाँ की श्यामा जो यहाँ की रानी साहिबान है और प्यारे यहाँ के राजा हैं। उनके सुख विलास के सरोवर, नदी, कुंज, निकुंज, महल, बाग, बगीचे सब जो है यहाँ पुष्कल रूप से और भव्य प्रकार से यहाँ प्राप्त हैं। यहाँ तक उनकी सेविका निरंतर उनके दाएं बाएं आगे पीछे मुख रुख देख रही हैं, रुख देखती रहती हैं, सेवा कर रही हैं और रुख देख रही हैं। और रुख भी देखने की बात नहीं है, उनकी इच्छा सकी हैं, जो प्रिया जी को चाहिए उनके हृदय में झट प्रकट हो जाती है, झट उपस्थित करते हैं। 5 मिनट बाद उनको जल पिएंगी, उससे 5 मिनट पहले सखी को पता लग गई। जानते हैं क्यों? जो प्रिया जो के अंतःकरण मन में जो बातें आएंगी ना, जैसे मान लीजिए आपका मन है उसको एक आपकी सहेली बना दी जाए, आपका सखा बना दिया जाए, आपके मन को निकाल करके और कोई सखा बना दिया जाए, आपका बॉडीगार्ड बना दिया जाए और आपके संग हमेशा रहेगा, तो बताइए आपके मन में आने वाली बात को जानेगा कि नहीं जानेगा? वो जानेगा ना। तो प्रियाजू की जो सखी इच्छा रूप है ना, प्रियाजू की जो इच्छा है वही अंश रूप में सब जो है वो सेवन कर रही हैं, तो उनके मन की बात सारी जान जाती। वृंदावन राजधानी जय जय, जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधासी रानी। और हमें कहना ये था कि प्रियालाल यहाँ सदा सनातन से हैं, तो सदा सनातन एक रस जोरी महिमा निगम न जान। क्या श्यामा श्याम आज से नहीं है, अब मैं क्यों अनादिकाल से हैं, सनातन से हैं, तो कोई अतिशयोक्ति, सच्चाई यही है। प्रियालाल यहाँ हमेशा रहते हैं। ब्रह्मा ते उपजो न खंडित सदा फूल फल पात, और परले हूँ न नसात, जो परले में भी जिसका नाश नहीं होता है। देखिए प्रलय में नाश हो जाएगा, घर है, दुकान है, मकान है, ये सब नाश हो जाएगा, लेकिन जो वृंदावन का दिव्य स्वरूप है, बाजार है, हो सकता है भूकंप आ जाए तो बाजार में बहुत सारे घर गिर जाएंगे,
पेड़ पौधे भी उलट पलट जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इस चेतन में जड़ है और जड़ में चेतन स्वरूप समाया हुआ, अभिन्न है दोनों। अतिशय आपकी प्रीति होती, इसी पेड़ में आपको दिव्य प्रिया प्रथम दिख जाए, दिव्य परिकर दिख जाए, उसी पेड़ में लहलहाती चीज़ें दिख जाएं। अब आपको ठूंठ होती दिखेगी, सूखती हुई दिखेगी, डालियाँ टूटती हुई दिखेंगी। तो चेतन में जड़ और जड़ में चेतन। तो सदा सनातन एक रस जोरी, महिमा निगम न जाने। निगम कहते हैं वेद को, आगम कहते हैं पुराण को। तो वास्तव में जैसे मान लीजिए कोई कहे कि भाई वेद जान नहीं पाएंगे, तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ठाकुर जी से पूछा जाए क्या आप अपने को जानते हैं क्या, तो क्या कहेंगे, मैं अच्छी तरह से अपने को मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। तो कौन है जो प्रियव्रतम को जान जाए? सभी जानते हैं अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। कोई सम्यक प्रकार से प्रियव्रतम वृंदावन धाम को जानने वाला वृंदावन धाम में अपने को जानते हैं, प्रिया जो नहीं जानते हैं कि वृंदावन की महिमा कितनी है, असमूर्ध महिमा है। तो महिमा निगम न जाने। श्री हरिप्रिया हितु निज दासी, हरिप्रिया जो हैं हितु जी हैं, 8 सहचरी वृंद, उनकी परिकर वृंद हैं, वो निरंतर प्रिया प्रीतम का सेवन कर रही हैं। श्री हरिप्रिया हितु निज दासी, रहत सदा अज्ञवानी, माने होता है सेवा में आगे आगे उपस्थित रहना, माने सेवा में बड़ी तत्परता पूर्वक, सावधानी पूर्वक, प्रीति पूर्वक हमेशा सेवा में संलग्न रहना, उसको अगवानी करना कहते हैं। सेवा में बड़ी लाड़ चाव से उपस्थित रहना, उनके रुख दे के सेवा करने, उसको कहते हैं अगवानी। माने सेवा का मुख्यत्व करना, प्राधान्य होके रहना। श्री हरिप्रिया हितु निज दासी, रहती सदा अगवानी, रहती सदा अगवानी। तो यहाँ श्यामा जो हैं प्यारे श्याम सुंदर हैं, ये निरंतर क्रीड़ाशील हैं, विचरणशील हैं, केली परायण हैं और सहस्रों सहस्रों सखियों से सेवित हैं। और श्यामा जो अपने प्यारे को सुख देने के लिए, लाड लाने के लिए, दुलार करने के लिए, उनके रोम रोम को सुखी करने के लिए राधा करावचित पल्लव बल्लरी के उन लताओं से, जैसे लवंग लता है, लवंग लतिका है, जूही की लतिका है, माधवी की लतिका है, मालती की लतिका है, जाई की लतिका है, इन लताओं में जो सुंदर सुमनस खिले हुए हैं, गुच्छे के गुच्छे रंग बिरंग के हैं, जिन पे भ्रमर श्रेणियाँ गुंजारो कर रही हैं, राधा नाम का रटन कर रही हैं। तो प्रिया जो कि हृदय में आए कि प्यारे के लिए सुंदर एक वो बनाऊंगी, माला बना के अपने कर कमल पे पहनाऊंगी, उनकी बंदनी बनाऊंगी। तो उसको बनाने के लिए वो चयन कर रही हैं, उतार रही हैं। तो उतारेंगे तो डालियों को पकड़ेंगे ना। तो जो प्रिया जो कि सुंदर जो कर कमल हैं, जो अनुरंजित हैं, उंगलियां जो हैं वो महावर और मेहंदी से अनुरंजित है। उसमें कर कमल में बड़े सुंदर चित्र उभरे हुए हैं, मैंने पत्रांकित कर कमल है। जो कर पृष्ठ हैं वो पत्रांकित हैं, मेहंदी से, चंदन से, कुमकुम से, हरे रंग के चंदन जो चित्र बने हैं ना इस कर पृष्ठ पे, करतले में, तो केवल लाल लाल हैं सो बात नहीं है। जहाँ वल्ली है तो वहाँ डालियाँ हरे रंग की हैं, लाल नीले रंग की हैं, फूल पीत वर्ण के हैं, लाल रंग के हैं, यानी कलात्मक ढंग से बहुत सुंदर चित्रांकन के हैं। और उस कोमल कर कमल से प्रिया जो डाली को, लता को पकड़ रखी हैं। और बताइए प्रिया जो का, जहाँ मैंने मानो प्रिया जो अपने कोमल कर का संस्पर्श प्रदान करके उनको निहाल कर रही हैं, कृतार्थ कर रही हैं, वो पुलकित हो रही हैं। जहाँ ऐसा सौभाग्य बल्लियों को, खगों को, मृगों को, लताओं को, ध्रुमराजों को, माने वृक्षों को, विटपों को, जहाँ ऐसा सौभाग्य प्राप्त है कि हे मन, हे मेरे मन, तू वहीं चल भैया, हम वहीं निवास करेंगे, वहीं आनंद लूटेंगे। फिर दूसरी राधा पदांक बिलसन मधुरस्थली के, प्रिया जो जब वन विहार कर भी पधार रही हैं, तो रसिक शेखर लाल जी जो हैं वो दक्षिण भाग में है और प्रिया जो वाम भाग में है, अंश भुजा दी हुई। और प्रिया जो मंथर चाल से जो है, हंसा गवनी राजत रवनी, क्रीड़ा कवनी श्री राधे, जय राधे जय राधे, राधे जय राधे जय श्री राधे। जो हंस की चाल को फीकी कर रही हैं, क्षीण कटी प्रदेश की लचकन है,
श्रोणी फलक की सुंदर उत्तुंगता है, और सुंदर जो नाभि देश है, किंकणी जो है, जो कटी कौंदनी है, उनकी झंकृति है, उसमें सुंदर लड़ियाँ हैं, सुंदर फुंदने हैं, सुंदर जाल हैं, सुंदर उनकी डोरी है, और उसमें घंटियाँ हैं जो चलती हैं तो बजती हैं, मनो मदन के बाजे बाजे। तो जहाँ हे मेरे मन तू वहाँ चल, जहाँ प्रिया जो वीथियों में, मंडलों पे, मार्गों में, उपमार्गों में, कुंज निकुंज बरामदे में, मंडल पे जहाँ प्रियाजू स्वेच्छापूर्वक विचरण कर रही हैं, और जहाँ की जो धूर है, अवनी है, प्रियाजू के चरण की छाप से अलंकृत है, तुम वहाँ चल। राधा पदांक पदस्य अंकेन अंकिता, जहाँ की जो अवनी है उनकी चरण कमल की छाप से दीदीप्यमान हो रही है, तुम वहाँ चलो, वहाँ निवास करेंगे। राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, जहाँ के पंछी वर्ग प्रियाजू की यश गान कर रहे हैं। कैसे गान करते हैं जी? जय श्री राधा अति सुकुमारी, अति अद्भुत प्यारो सुकुमार। जय श्री राधा अति सुकुमारी, अति अद्भुत प्यारो सुकुमार। जय श्री राधा पिय की प्यारी, प्यारी को पिय परम उदार। श्री राधा प्रिय की प्यारी, प्यारी को प्रिय परम उदार। जय श्री राधा रमणी कवनी, रहस्य रवन रस जोरी विचित्र। जय श्री राधा रमणी कवनी, रहस्य रवन रस जोरी विचित्र। यहाँ जय श्री राधा दुख दव दवनी, दुख दव दवन प्रवीण पवित्र। जय श्री राधा दुख दवनी, दवन प्रवीण पवित्र। श्री राधा अति सुकुमारी, श्री राधा श्यामा प्यारी, श्री राधा रूप। तो बहुत बड़ा स्तवन है ना, कम से कम इसमें मुझे लगता है 30-35 लाइन तो कम से कम होनी चाहिए। मैंने केवल श्री राधा अति सुकुमारी, श्री राधा श्यामा प्यारी, श्री राधा रूप उजारी, श्री राधा जो बनवारी, श्री राधा नेह नवीना, श्री राधा प्रेम प्रवीणा, श्री राधा रति रस बीना, श्री राधा हित आधीन, श्री राधा गुण गर्वीली, श्री राधा छैल छबीली, श्री राधा शोभाशीली, श्री राधा रसिक रसीली, श्री राधा श्याम सहेली, श्री राधा कंचन बेली, श्री राधा गर्भ गहेली, श्री राधा अतिजल बेली, श्री राधा कृष्ण वल्लभा, श्री राधा कृपा सुलभा, श्री राधा दम्भ दुर्लभा, श्री राधा प्रेम मुल्लभा। श्री राधा जी हैं वो प्रेम की मूल हैं, प्रेम का आधार हैं, प्रेम की बीज स्वरूपा है, प्रेम के कारण स्वरूपा है, प्रेम की मूर्ति है, प्रेममय है, प्रेममयी है, प्रेममयी श्री राधा। तो ऐसी जिनकी चरण की छाप से अवनी जहाँ अंकित हो रही है, हे मेरे मन तो वहाँ चल। राधा यशो, जहाँ ऐसे जो पंछी वर्ग हैं आप बिचारिए
सुंदर सुंदर लताएं हैं। मैंने मान लो कदम श्रेणियाँ हैं। मान लीजिए नहीं, यथार्थ तो यही है, नहीं दिखता है तो मानना पड़ता है। सच्चाई यही है कि जो वृंदावन के जो मार्ग हैं वो राज मार्ग हैं। जैसे यहाँ गिट्टियों के मार्ग होते हैं, डाबर के होते हैं, सीमेंटेड होती हैं, इंटरलॉकिंग होती हैं, और प्रिया जी के दरबार में स्वर्णिम है, सोने के मार्ग। और ऐसे वैसे नहीं है, जैसे मान लीजिए उसमें अष्टकोण बना हुआ है, द्युतिधर का चित्र बना हुआ है। जो द्युतिम धारयति थी द्युतिधर, जो द्युति जो प्रकाश को धारण करने वाले हैं, बड़े सुंदर सुंदर। और उसमें सुंदर नौ, जैसे मान लो कंचन मणि है, मरकत मणि है, स्फटिक मणि है, पुखराज मणि है, चंद्रकांत मणि है, सूर्यकांत मणि है, पद्मराग मणि है। ऐसे मणियों को उसमें जड़ाव किया गया। जैसे बहुत घटिया दर्जे की बात सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए आप मंदिर में जाते हैं, कहीं देवालय में जाते हैं, तो वहाँ के फर्श नहीं होते, तो फर्शों में बहुत सुंदर सुंदर जो मार्बल में चित्र उभरे होते हैं। तो मैंने बहुत छोटे दर्जे की मैं बात कर रहा हूँ, उससे लाखों करोड़ों गुने सुंदर वो जो वृंदावन की अवनी सोने की है, उसमें बड़ी सुंदर सुंदर चित्र उभरे हुए हैं मणियों से। और यहाँ की जो मणि होती है वो क्या कहें, सख्त होती है, टाइट होती है। और प्रिया जी की जो दरबार में जो मणि है और सोने, यहाँ का सोना होगा तो थोड़ा कठोर होता है ना, और प्रिया जी के दरबार में जो मणियाँ हैं स्वर्णिम में कोमल कोमल है। वो जब प्रिया चरण पधराती हैं तो उन्हें दब जाते हैं, कुछ वो दब जाते हैं, तो बहुत सुंदर छाप पड़ जाती। तो जहाँ तहाँ प्रिया जी के चरणों से अंकित बने, तो कह रही है कि वहाँ चले। और जो मार्ग है, तो मार्ग जैसे मान लो मार्ग 100 फीट चौड़ी है, तो मार्ग के सहारे सुंदर दूब जो हरा रंग का दूब होता है, तो इस यहाँ केवल हरा दिखता है। प्रिया जी के दरबार में हरे भी हैं, नीले भी हैं, पीले भी हैं, लाल हैं, पचरंगी हैं, सतरंगी हैं, नवरंगी हैं, अनेकों रंग के दुर्वा हैं। और कोई मतलब क्या कहें, मतलब काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े वो कलात्मक ढंग से वहाँ उपजे हुए हैं। और निश्चित दूरी पे सुंदर, मान लो 10-10 फीट की दूरी पे सुंदर गुलाब के गमले सजाए गए हैं। 10-10 फीट के दोनों तरफ दुर्वा हैं, गुलाब के गमले हैं, और दोनों तरफ नहर प्रवाहित हो रही है। नहर कुल्या माने कम से कम 25 फीट चौड़ी, 20 फीट चौड़ी। तो एक नहर के और या नदी के 2 किनारे होते हैं ना, कोई भी नदी होगी ना उसके 2 किनारे होंगे, उल्ली और पल्ली। ऐसे कोई भी नहर होगी तो उसके 2 किनारे होते हैं। तो दोनों नहर मतलब किनारे पे बीच में मार्ग और सुंदर दुर्वा का क्षेत्र 10 फीट चौड़ी, और गमले निश्चित दूरी पे। और उसके किनारे कदमों के जो पेड़ है, वो जैसे खूब भारी नहीं, बड़े तरुण कमल जो कदम है, वो भी निश्चित दूरी पे कम से 20 फीट की दूरी पे। और उनके नीचे जैसे वो थामरे बने हुए हैं, मणि में थामरे, जैसे पानी को रोकने के लिए बनाते हैं ना, उसको थामरे कहते हैं, उसको आल बाल कहते हैं। तो मणि में बना हुआ है कि उसमें कम से कम 1.5-2 फीट पानी है। वो जमुना जल है, केसरिया, उसमें केसर घुली हुई है, ऐसी केसरिया नहीं रहे। और उसमें लता लगी हुई है, वृक्ष तो है ही, कदम के वृक्ष हैं, और लता माने जो वेली होती है वो लगी हुई है। और उनसे लिपट करके ऊपर जाके ये छाता जैसे छा जाती, और उसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, और उससे पराग की बरसा। तो इसे मार्गों के सहारे निश्चित दूरी पे श्रेणीबद्ध पंक्तिबद्ध लगे हुए हैं। तो इन नहर के उस किनारे भी और इस किनारे भी, और मार्ग बीच में मार्ग है, और इस किनारे भी कुल्या है, और दोनों किनारों पे कदमों की श्रेणियां हैं और बेलियां लिपटी हुई हैं, और निश्चित दूरी पे गमले दोनों तरफ। इन बीथियों पे जब प्रियालाल पधारते हैं तो राम झाम डोलते सहचरी संग आली जय राम झाम डोलते
चरी संग लीज दिय बुझा पिय अंश हे दिय बुझा पिय मानहु रो सुधा सरवर में मानहु रो सुधा सरवर में सोहत हं सने हंस हे सोहत सने हंस। तो प्रिया जी के संग लाखों लाखों सखियां हैं। कोई चमट ढोर रही हैं, कोई बिजना से प्यार करती हुई पिकदानी लेके, तांबुलदानी लेके, कजरोटियाँ लेके, मेनोटी। प्रिया जी की कजल की सेवा करती है ना, जिसमें काजल रखा जाता है उसको कजरोटियाँ कहते हैं, जिसमें मोम रखते हैं उसको मेनोटियाँ कहते हैं। और ऐसे फूल की डलियाँ हैं, माला की डलियाँ हैं, इत्रदान के शीशियाँ हैं, इत्रदानी है, जल की है, मिष्ठान है, मेवा है और वस्त्र है, आभूषण है, पंक्तिबद्ध प्रिया प्रीतम के दाएं बाएं और पीछे छत्र लेकर के और सुंदर जो है पदपावरे देती हुई। तो जानते हैं क्या होता है इसमें जो ये वृक्ष वर्ग है ना, इनकी डालियां जो है वो मार्गों पे झुकी हुई हैं दोनों तरफ से। माने मान लो 30 फीट ऊंचाई पे, 40 फीट ऊंचाई पे, वो बहुत दोनों तरफ से मानो एक जैसे एवेन्यू नहीं होता है, कहते हैं लता वृक्ष से जो आच्छादित मार्ग होता है उसको एवेन्यू कहते हैं। तो ऐसी सुंदर वो मार्ग है और वो आच्छादित है, और जो पुष्प है ना वहाँ से वो पराग जो धीरे धीरे हौले हौले जैसे फुहारे नहीं पड़ते हैं, ये उसमें सुंदर पराग की वर्षा, कदम के पुष्पों की वर्षा है रही है धीरे धीरे। मैंने प्रिया प्रीतम को सुखी करने के लिए, उनके रोम रोम को सुखी करने के लिए, उनकी नासिका को जो खुशबू मिलती है आनंद में डुबा देती है। तो उसमें जो कदम के जो वृक्ष है मानो 20-20 फीट की दूरी पे हैं, तो उनकी डालियाँ जो हैं वो डालियों में से डालियाँ निकली हुई हैं। तो उन डालियों पे कुछ जो है जो हंस होता है, हंस वो ज़्यादा उड़ नहीं पाता है। तो हंस हज़ार हज़ार जो हंस अपने बच्चों को लेकर के हंस ने वो नीचे जो जहाँ दुर्वा है मार्ग है वहाँ वो प्रिया प्रीतम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी छवि निहार रहे हैं दोनों तरफ से। जैसे ऐसे विचार लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी राधा रानी की सवारी निकलेगी वृंदावन में, स्वामी हरिदास जी महाराज की सवारी निकलती है, तो गलियों में देखते हैं जो भक्त लोग होते हैं वो दुकानों पे दोनों किनारे जो है वो ऐसा टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं, मैंने प्रतीक्षा करते हैं, बाट देखते रहते हैं कि अब सवारी आएगी, अब सवारी आएगी, अब सवारी आएगी। मैंने जो प्रेमीगण हैं, भक्तजन है, वो प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे ही श्री राम वृंदावन में वो पंछी वर्ग प्रिया प्रीतम की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब प्रिया जो आने वाली हैं, प्रतीक्षा दर्शन कर रहे हैं दोनों तरफ। तो नीचे हैं हंस हंसनी, उनसे थोड़ी ऊपर हैं वो सारस सारसी हैं, उनसे ऊपर हैं वो मोर मोरी हैं, उनसे ऊपर है सुख सुखी हैं, माने तोता और मैना। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो मैं तोता और मैना माने ये हजारों हजारों की तादाद में वो डालियों पे बैठे हुए हैं। उनसे ऊपर कोकिला, कोकिला सबसे ऊपर बैठी है, पुंस कोकिल और कोकिला, वो भी लाखों लाखों की तादाद में, और प्रिया प्रीतम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। कोई नाम रट रहा है, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा। तो कह रही राधा यशो मत, प्रियाजू के यशगान करते हुए उन्मत्त हो रहे हैं। राधा यशो मत खगावली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के। मुखरित माने होता है बोलना, मुखर होना माने बोलना होता है। तो मुखरित हो रहे हैं मतलब उच्चारण कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, रट रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जो कह लीजिए आप। तो ये लाखों लाखों की तादाद में डालियों पे बैठे, कोई जो जहाँ दुर्वा लगे हुए हैं वहाँ बैठे हैं, कुछ मार्गों पे और कुछ क्रमशः निचली वाली डाली पे, उनके ऊपर वाली और पंक्तिबद्ध डालियों पे, वृक्षों पे बैठे हुए हैं। और मतलब सुन पग प्रेम न टली। और जब प्रियालाल विचरण कर रहे हैं ना, तो उस समय इनकी सुंदर मादक सुरीली सुमिष्ट इनके मुख से निकला हुआ जो जस है, जो प्रिया जो की कीर्ति है, वो प्रिया जो सुन सुन करके आप ही लोभ रहे दो वो प्यारे, आप ही लोभ रहे दो वो प्यारे। छीना होता ते न हुए, छीना होता ते न हुए सकहीं न्यारे। छीना होता ते न हुए सकहीं न्यारे। हमने डग भरी चलियो न जात। प्रिया जो उसे एक कदम भी आगे चलने की हिम्मत नहीं हो, जानते क्यों? प्रेम के बसवर्तीता के कारण। उनके शब्दों में, उनकी छंद में ऐसा प्रेम छलक रहा है कि प्रिया जो श्रवण करके तो मने डग भरी चलियो न एक कदम भी आगे आप हुई लुभ रहे। प्रिया जो को देख करके लताएं विमुग्ध हैं, प्यारे विमुग्ध हैं, सखियां विमुग्ध हैं, यामन मात्र विमुग्ध है, वशवर्ती है, अधीन है, बीबल मन सो रहा है। लेकिन प्रिया जो इनकी बोली को, इनकी कीर्ति माने इनके मुख से जो कीर्ति निश्रित हो रही है, जो नाम का गान हो रहा है, वो इतने कर्णप्रिय हैं, इतने हृदय हैं। हृदय को प्यारी जो चीज़ लगती है, चाहे कोई जो भी यश आदि जो प्यारा लगता है उसको हृदय कहते हैं। हृदय माने हृदय को रुचिकारी लगने वाले, प्रिय लगने वाले। तो उनके मुख से जो यश निकल रहा है, वर्षा सी बरस रही है यशावली, उसको सुन करके प्रिया जो उन्मत्त, राधा यशो मुखर मत्त खगा वली के, माने ऐसे जहाँ के पंछी वर्ग, इसमें चकोर चकोरी भी हैं, पपैया भी हैं, भृंगी श्रेणियाँ भी हैं, और बतख भी हैं, दादुर भी हैं। दादुर समझते हैं ना? दादुर कहते हैं मेढक को, मेढक भी तो हैं, सब जंतु हैं। मैंने जो जो वाणियों में वर्णन है, शेर नहीं है, चिता नहीं है, ये सब चीज़ भयंकर चीज़ें यहाँ, सांप नहीं है जिसे डर लगे, ये सब चीज़ मधुर मधुर चीज़ें हैं जो, और जोड़े जोड़े हैं। सारस सारसी है, चकवा चकवी है, तोता मैना है, हंस हंसनी है, मोर मयूरी है, चकोर चकोरी है, ऐसे पुंस कोकिला कोकिल है। तो इससे श्री धाम वृंदावन जो है निनादित हो रहे हैं। इनसे वृंदावन धाम जो है एकदम माने ऐसी यशावली जहाँ गूंज रही हैं। गावत गोरी गुण भरी सहचरी सकल कल गूंज हो, सहचरी सकल कल गूंज हो, गावत गोरी रग भरे हे सह
चरे सकल अकल को जे हो ये सह चरे सकल अकल को जे हो। ये कोई और नहीं है, ये मयूरी रूप सखी हैं, कोकिला रूप सखी हैं, चकोरी रूप सखी हैं, हंसनी रूप सखी हैं और तोता तोती रूप सखी हैं, सुखसारी रूप सखी हैं। यहाँ पुरुष का कहाँ प्रवेश है जी? पुरुष तो केवल ठाकुर जी हैं और सब सखियाँ, सब सखियाँ, चाहे लता रूप में है, बल्ली रूप में है, भृंगी रूप में है, जिस रूप में है, सखी सखी सखी, सहचरी सहचरी, सहेली सहेली सहेली, मादे मादे सेवन कर रही हैं। तो आचार्य जी निवेदन कर रहे हैं कि हे मेरे मन, जहाँ ऐसा जो है यशोगान हो रहा है प्रिया जो का, कोई नाम रट रहा है, कोई कीर्ति गान कर रहा है, कोई रहस्यमयी बातें मतलब लीलाएं, जैसे मान लो लीला ही तो है ना। अभी हम लोग स्मरण किए थे कुछ समय पहले के अलकावली अनूप रसिया रसिक बिहारी को मन विवश होत लखी रूप, यश ही तो है। और देत परस्पर प्रीतम प्यारी, यश ही तो है। तो जस के अनेकों प्रकार है, सभी एक से बढ़कर एक मधुर हैं। और प्रिया प्रीतम को रस में डुबाने प्रिया जो चलती हुई रुक गई, ऐसा आनंद उपजा। और देख रही हैं डालियों पे कहाँ से आवाज़, कौन है? तो कोकिला की आवाज़ है। कौन की? तो सारी की है। मैना को सारी कहते हैं, तोता तोती भी कहते हैं, सुख सारी भी कहते हैं, तोता मैना भी कहते हैं। तो उधर प्रिया जो देखती हैं तो बलिहार लेती हैं कि वाह क्या आवाज़ है, क्या कंठ है, क्या प्रीति चरण हो रही है। मैंने प्रीति उनकी आवाज़ से, उनके शब्दों से, जो छंद वो गान कर रही हैं, उससे मानो प्रेम छलक रहा है, उनकी गति को अवरुद्ध कर देता है। ऐसे हंस हंसने अपनी आवाज़ में, देखिए सबकी आवाज़ अलग है ना। तोता की आवाज़ अलग है, मैना की अलग है, और मोरी की अलग है, मयूर की अलग है, सारस सारसी की अलग है, चकवा चकवी की अलग है, भृंगुओं की जो उनकी आवाज़ अलग है। सभी अपनी अपनी आवाज़ में, अपने अपने शब्द में वो छंदोबद्ध करके गान कर रहे हैं। और प्रिया जो सुन सुन करके आनंद मग्न हो रही हैं। तो ऐसे जहाँ रस की वृष्टि हो रही है, जहाँ रस की धारा बह रही है, और प्रिया जो ऋषि करके आप ही बेचारिए कि वह तोता को, मैना को प्रिया जो सहलाती हैं, उसके पीठ पे हाथ फेरती हैं। भूख लगी तो ही भारी, तू कुछ खावेगो, तू कुछ खावेगी? तो सिर हिलाओगे, हाँ मुँह भूख लग रही है। तो प्रिया जो उसको जो उचित होता है उनको खवाती हैं, उनको खवाती हैं। मोरा पे हाथ फेरती हैं, मोरी पे हाथ फेरती हैं। कैसा सुख होगा, कैसा आनंद होगा, कैसा रस होगा। वो विह्वल मनस जो हैं वो आनंदित हो रहे हैं। सा राधिका मयि कदापि कृपा, कि क्या ऐसी लाडली जो वात्सल्य की मूर्ति, रस की मूर्ति, प्रीति की मूर्ति, किशोरी मणि लाडली जो क्या कभी मुझ जैसे अधम पे भी कृपा करेंगी, मुझे बतरावेंगी, मेरे सिर पे हाथ फेरेंगी, अपने चरण रज मुझे प्रदान करेंगी। सा राधिका माने वह राधिका, वो राधिका जो सुखों के संग में ऐसा दुलार कर रही हैं, पंछियों को ऐसा दुलार कर रही हैं, लता को अपने कोमल कर का संस्पर्श। जब प्रिया जो मानो वो माधवी लता है, उससे जब फूल उतारेंगी तो एक हाथ से पकड़ेंगे नहीं, लता को पकड़ती हैं। भाई आप तुलसी उतारते हैं तो जो थोड़ी निर्दयता से उतारते हैं वो पट पट यूँ नोच लेते हैं, और जो प्यार से श्रद्धा से उतारते हैं तो पहले उनको प्रणाम करते हैं और फिर उनको बाएं हाथ से पकड़ते हैं और दाहिने से चयन करते हैं। तो प्रिया जो कोई कितने प्यार से उनको उतारती हैं, बड़े एक कर कमल से पकड़ती हैं और गोरी गोरी उंगलियां हैं, कोमल कोमल कर से उनको उतारती हैं अपनी ओली में। इसको ओली कहते हैं। इसमें ओली में धर लेती हैं। तो बताओ पल्लव बेचारे पुलकित हो रहे हैं, डालियां पुलकित हो रही हैं, वो वृक्ष, वो द्रुम, वो जो वल्लियां हैं, वो अश्रु मोचन द्रवत द्रुमन ते रस की धारा, आनंद मोद कियो
जैसे सखी जन रुदन करती हैं प्रेम विवल होकर के, वैसे उनके पत्ते पत्ते से वो रस टपक रहा है, माने प्रेमामु टपक रहा है, वो कृतार्थ हो रहे हैं, झरझर झरझर। तो कह रहे जहाँ ऐसा जो स्थान, ऐसी जो स्थली है जहाँ प्रिया जो लताओं को ऐसे कृतार्थ करती हैं, जहाँ वो अपने प्रीतम के संग गरबैयाँ दिए हुए और विचरण कर रही हैं, लाखों लाखों सहचरी बिंद उनको पद पावरे देती हुई, दर्शन करती हुई, पल पल में खवाती पिवाती दुलराती चौर बिजना से और सुंदर स्वागत करती हुई, सेवा करती हुई लाल, जहाँ प्रिया जो को विचरण करा रही हैं, केली करा रही हैं, लीला करा रही हैं, उस स्थान पे चल। राधा बिहार विपिने रमता मनोमित, राधा बिहार बन, राधा बिहार बन मन वृंदावन, राधा बिहार विपिन रमता मनो में, राधा बिहार विपिने यस्मिन बने राधा स प्रीतमेण साकेन सहचर्या सहिता विचरती विहरती तत्र निवसतो, जहाँ प्रिया जो अपने प्रीतम के संग सखियों के संग विहार कर रही हैं, हे मन तुम वहाँ चल के निवास कर, वहाँ रमण कर, वहाँ चल कर के रह। यही कारण है कि देखिए जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बारे में आता है कि जब किसी को अपने अतिशय प्रेमी जो उनका भक्त हुआ करता, अतिशय जो प्रेमी उनके जो पार्षद, जो उनको वो भेजते कहाँ, वृंदावन। कौन कौन थे? श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद, श्री मधु गोस्वामी पाद, ऐसे ऐसे अनेकों महानुभावों को उन्होंने, श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी जी ने जो महाप्रभु जी काल में थे, श्री रूप श्री सनातन गोस्वामी पाद और अनेकों महानुभाव, उनको यहाँ भेजा वृंदावन। और अनेकों महानुभाव हुए जिन्होंने वृंदावन का सेवन किया है। जानते क्यों? हमारे शास्त्र कहते हैं, अर्वाचीन प्राचीन और सभी संतों का अनुभव है, और पुराण भी कहते हैं कि जी वृंदावन धाम है, ये राधा कृष्ण का घर है। हमारी महावाणी जी में वर्णन किया गया है कि ये वृंदावन धाम है, श्यामा श्याम का घर है, घर। महावाणी सिद्धांत सुख निज घर श्यामा, ये प्रिया प्रीतम का निज अपना घर है। और उसमें तो ऐसा वर्णन किया गया है कि रसिकनी रहसी रसधाम वृंदा विपिन, रसिक रस रसी सहचरी समाजे, रसिक रस प्रेम श्रृंगार रंग रंग रहे, रूप आगार सुखसार। रसिकनी नाम है प्रिया जो का, रसिकनी रहसी रसधाम, ये वृंदावन जो है ये रसिकनी राधा रानी का एकांतिक क्रीड़ा स्थली है, जहाँ निरंतर अपने प्यारे के संग क्रीड़ा कर रही हैं, लीला विहार कर रही हैं, स्वेच्छापूर्वक जो है कलोल कर रही हैं। रसिकनी रहसी रसधाम वृंदा विपिन। और प्रिया जो की जो सखियाँ हैं, जो श्री रंग देवी, श्री सुदेवी, श्री ललिता, श्री विशाखा, जो श्री चंपकलता, श्री चित्रा, श्री तुंग विद्या, श्री इंदुलेखा, जो ये सखियाँ हैं और इनके लाखों लाखों जो परिकर हैं, वे क्या करती हैं? उनको कहते हैं सखी समाज, सखी मंडल, सखी समूह। रसिकनी रहसी रसधाम वृंदा विपिन, रसिक रस रसी सहचरी समाज। और प्रिया जो अपने प्राण प्यारे, प्राण वल्लभ, जीवन धन प्यारे श्याम सुंदर के संग निकुंज मंदिर में क्रीड़ा कर रही हैं, और उनका जो सखी मंडल है उसकी केली सुधा को पान कर रहे हैं। यही इसी वृंदावन में तो प्रिया प्रीतम को मंगला करा रही हैं, मंगल कुंज में मंगलमय भोग लगा रही हैं, आरती उतार रही हैं, स्नान कुंज में स्नान करा रही हैं, श्रृंगार कुंज में श्रृंगार करा रही हैं, श्रृंगार आरती उतार भोग लगा रही हैं, आरती उतार रही हैं, मुख छवि का पान कर रही हैं, और सुंदर आरती उतार के चरणों में प्रणाम करके वन विहार के लिए पधरावनी कराती हैं। और वन में नाना अकेली कला कौतूहल,
नाना प्रिया प्रीतम, नाना प्रकार की जो केली है, कला है, कौतूहल को उद्घाटित करते हैं, स्वयं डूबते हैं, सखियों को डुबाते हैं। कभी सखी जन केली कला जो है, कला और कौतुक प्रकट करती हैं, प्रिया प्रीतम को डुबाती हैं। कभी प्यारे कौतुक प्रकट करते हैं, प्रिया सहित समग्र यावन मात्र डूबता है। इसी वृंदावन में तो रंगद रसद रहसि बसुदा पुण्य और सुन विशद विचित्र अनूप अमित कला अमृतादि कुंज मध्य बिलसद भवन अधिपति भूप। इस वृंदावन के जो दोनों श्यामा श्याम हैं, इन कुंजों में स्वेच्छापूर्वक समयानुसार रमण कर रहे हैं। फिर समय होता है तो राजभोग कराती हैं, फिर राजभोग करा के आरती उतार के शयन कराती हैं, फिर उद्धापन कराती हैं, फिर वन विहार कराती हैं। कहाँ? श्रीधाम वृंदावन में। और इसमें रहता कौन है, सेवा कौन करता है? तो यहाँ सेवा में तो भाई कोई सखा नहीं है, यशोदा मैया नहीं है, कीर्ति मैया नहीं है, ब्रह्मान बाबा नहीं है, नंद बाबा नहीं है, कोई सखा नहीं, कोई गोप, न श्रीधाम, न मधु मंगल, न पयद पलक्ष विशाल, कोई नहीं, ना कोई गोपीगण है। केवल और केवल प्रिया जो कि 8 सखी और उनके परिकर। इसीलिए से कहते हैं एकांतिक क्रीड़ा स्थली। रसिकनी रहस्य रसधाम, माने रहस्य माने क्या होता है? एकांत, जिसको निवृत्त कहते हैं, निवृत्त निकुंज। रसिकनी रहस्य रसधाम वृंदा विपिन, तो इस श्यामा जी का एकांतिक लीला स्थली है, उसका नाम है वृंदावन। तो और रसिक रस, ये रसिक प्रिया प्रीतम है। इनके रस में सहचरी हमेशा समाई रहती हैं, डूबी रहती हैं, उसमें पगी रहती हैं। रसिक रस रसी, मैंने प्रिया प्रीतम की रसमें केली रूप समुद्र में धारा में हमेशा डूबी रहती हैं। रसिक रस प्रेम श्रृंगार रंग रंगित है, और श्यामा श्याम प्रेम समुद्र में, मधुर रस के समुद्र में पगे रहते हैं, डूबे रहते हैं, कलोल कर रहे हैं। रसिक रस प्रेम श्रृंगार रंग रंगित है, रूप आगार सुख सार साज। परम रूपवती प्रिया जो, परम रूपवान लाल जो, और दोनों एक दूसरे के मुख कमल की माधुरी देखते हुए बैठे हैं सेज भरे रस रंग, रंगीली कछो मुर्के मुँह सिक्याई, और की और भई गति पीज की, कैसे हूँ के न कही ध्रुव जाई, चाहत चाहत रूप प्रिया, चाहत चाहत रूप प्रिया, परे सुख में जहीं ठा गहराई। ऐसे सुंदर कलोल कर रहे हैं श्यामा श्याम। देख देख शोभा अंग अंग की उमगे उरन अपार। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि हे भैया, भैया माने कोई भाई नहीं, अपने मन को आदेशित कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि भैया तू सीधे जहाँ ऐसी लीला है रही है, जहाँ प्रिया जो कि, जहाँ की अवनी प्रिया जो कि चरण चिन्ह से अंकित है, और जहाँ के पंछी वर्ग जो है वो प्रिया जो कि सुंदर यशो गान मत हैं, जहाँ उनके नाम का गान कर रहे हैं, उनके यश का गान कर रहे हैं, उनकी कीर्ति को दुलरा रहे हैं। और जिन लताओं से प्रिया जो पुष्प चयन करती हैं, पल्लव चयन करती हैं, पत्र चयन करती हैं, प्यारे को सुख देने के लिए भांति भांति के जो उपयोगी, जो प्यारे के लिए जो आभूषण हैं, वस्त्र हैं, माला है, मुकुट है आदि बना करके प्यारे को धारण कराती हैं, बहुत सुख का अनुभव करती हैं। ऐसी जहाँ की लतिकाएँ हैं, तो उस स्थान पे चल। तो वह स्थान कौन है? तो नाम लिया राधा बिहार विपिन, जहाँ राधा रानी बिहार करती हैं, उस वन में चल। तो वन वृंदावन ही तो है ना, वो वन वृंदावन जहाँ हमारे बड़े बड़े महानुभाव यहाँ मतलब माने हुए जो रसिक संत हुए, रसिकाचार्य हुए, सबने इस वृंदावन का सेवन किया है। और सखी समाज का तो जीवन है। नैनन को आहार यरी मेरे, नैनन को आहार यरी मेरे, नैनन 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 को
आहार हरि मेरे नन आहार हरि मेरे कलन परे पल एक बिना मोहि कलन रे पल एक बिना मोहि अवलोके सुख सार हरि मेरे लोके सुख सार हरि मेरे नैनन नैनन को आहार हरि मेरे नैनन को आहार हरि मेरे राधे राधे बोलो प्यारे राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो प्यारे राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी श्री लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदु लेखा जी की।